इस वक्त हमें खबर मिल रही है, और कौन कौन से वो तारीखें हैं वो आपके सामने रखूं, और वो कौन कौन से राज्य है जहां पर अलग अलग फेजेस में वोटिंग हो सकती है। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल और फिर बिहार। इन 3 राज्यों में अलग अलग चरणों में जो है चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। ये संभव है, आप ऊपर देख रहे हैं, संभव है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। ये वो राज्य है जहां पर एक फेज में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एक रीजन होता है, इलाका, पॉपुलेशन, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और फिर उसके बाद आप देखिए कहां कितने चरण में, यहाँ 1 चरण में हो जाएगा। तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हरियाणा में और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ कुल मिलाकर एक ही फेज में चुनाव होने की संभावना है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल 3 बजे का वो वक्त होगा, शनिवार है, लेकिन 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाने वाली है। लेकिन 3 वो राज्य है जहां पर आपको बता दूं कि अलग अलग फेजेस में, 5 से ऊपर फेजेस में जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अब बंगाल की तरफ से ये मांग आ गई है कि देखिए हमें एक ही फेज में चुनाव चाहिए, एक ही फेज में बंगाल में चुनाव हो। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, राज्यों की जनसंख्या, वहां का क्षेत्रफल, इसके अलावा सुरक्षा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखकर एक पूरी टीम बकायदा वहां पर जाती है, एक रिपोर्ट बनाती है, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि किन किन राज्यों में किन फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। 6 से 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और जैसा मैंने आपको बताया बिहार में, इन 3 राज्यों में हो सकता है कि 6 से 7 फेजेस में चुनाव हो। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर डिस्कशन करने के लिए। सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ AKU श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त वाजपेयी जी भी नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे कर रही हूं। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा कल, सूत्र बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में 6 से 7 फेजेस में होंगे चुनाव। देश की जनता बस चुनाव की तारीख का इंतजार ही तो कर रही है। जो दर्द भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक देश की जनता को दिया है, चाहे किसी वर्ग की हमारे देश के लोग रहे हैं, चाहे वो किसान रहे हों, चाहे छात्र रहे हों, चाहे युवा रहे हों, चाहे शिक्षक रहे हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, चाहे पत्रकार रहे हों, चाहे किसी तरह के भी लोग रहे हों, चाहे नेता, राजनीतिक लोग रहे हों, सबको कष्ट दिया है। अब वो इंतजार इसी बात को कर रहा है ना कि कैसे चुनाव की तारीख ऐलान होगा, और उसी समय जिस दिन तारीख ऐलान होगा, समझो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की हारने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जनता ही है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी इस बार, और हमारा जो इंडिया गठबंधन है सीधा जनता के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो नेताओं के साथ है। फर्क कितना है? आप यहाँ उम्मीद जनता से लगाए बैठे हैं, वहाँ श्रीवास्तव जी उम्मीद जनता से लगाए बैठे हुए हैं। श्रीवास्तव जी, एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं अनुराग भदौरिया का, कह रहे हैं हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन आ गई तारीख। श्रीवास्तव जी, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। सुजाता पांडे, मैं पहला रिएक्शन आपसे ले लेती हूँ और उसके बाद बाकी सारे मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया से ये पूछे कि क्या सीट शेयरिंग फाइनल हो गया, क्योंकि अभी तक तो वही पूरी उस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ये कह रहे हैं कि जनता वेट कर रही है कि किस तरह से वोट आउट करे मोदी सरकार को और योगी सरकार को। पर आपका ओपिनियन पोल तो बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है रुबिका लियाकत जी। तो आज ये पहले डिसाइड हो जाए कि जनता जो कह रही है, जो अपने ओपिनियन पोल में बता रही है, वो सच है या फिर ये AC कमरे पे बैठ के राजनीति बनाने वाले कुछ प्रवक्ता की जो अपनी निजी राय है। क्योंकि जमीन पर तो कुछ दिख नहीं, क्या नीति है, क्या नीयत है,
क्या प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अगर आपका चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्या आपकी पॉलिसीज क्या है, आपका आगे का 10 साल का ब्लूप्रिंट क्या है? क्योंकि आज का भारत जो है वो पिछले 50 साल पहले वाला भारत नहीं है कि किसी के अच्छा इनके पिताजी ऐसा बहुत लग रहा बड़े है जैसे नेता आप थे। तो धूप में बैठे हैं कहीं नहीं, नहीं, अनुराग जी, नहीं, मैं आप आपके तो बीच ऐसा में बोल बोली रहे हैं क्या? जैसे लगता है आप कड़ी धूप में बैठी आपके हैं बीच और चारों देखिए, तरफ गर्मी महिलाओं की है, कितनी उसमें बीच इज्जत में करते हैं, बीच से ये आप बोल सामने रहे हैं आता कुछ है। भी बोल देते हैं। संदेश मतलब अगर खलीफे बीजेपी चुप हो की जाते सपोर्ट हैं करना कीजिए और आप, यूपी लेकिन कुछ ही और मत बोल दीजिए यूपी ना। का ऐसा लग रहा है जैसे यूपी का चुप अच्छा रहे। आप कहाँ धूप में बैठे क्या? अच्छा, आप बताइए आप कहाँ अच्छा, बैठे? धूप में अच्छा, बैठे हैं अच्छा, क्या? सुनिए, चारों तरफ गर्मी है, लग रहा है हाँ धूप है, हाँ देखिए देखिए हाँ धूप है, बहुत तेज सुजाता धूप जी को है। चुनाव लड़ना है क्या? उनको नहीं तो चुनाव फिर थोड़ा वो ही इस लड़ना तरह की है, बातें वो तो क्यों कर रहे राजनीति हैं का भाई? विश्लेषक है, यूपी का वो जो आप काम करेंगे ऐसी बातें क्यों उसका करना भाई? विश्लेषण एसी करेंगे। कमरा और धूप, अरे, ये अरे, सुनी सुनाई अरे, बातें अरे, रटी अरे, रटाई अरे बातें आपको नहीं थोड़ी कर लगनी सकते। चाहिए ये बात। सुजाता जी एक सेकंड, ये जो हरा एक कुर्ता सेकंड, पहना है बस ना, 10 सेकंड, अनुराग 10 जी के लिए मैं बता दूं, ज्यादातर आपको ये शख्स जो है वहाँ खेतों में मिल जाएंगे। एक अरे, लीग कैमरे के बकायदा साथ। क्रिकेट लीग करवाते हैं गांव गांव कैमरे में के साथ। जाकर। ये जो हरा कैमरे कुर्ता के पहनते हैं साथ। वो इसीलिए पहनते हैं। हाँ, कैमरे के साथ, और वो बिल्कुल बकायदा स्लो मोशन में भी जाता है। मैंने देखा है इनकी जो ये जो नई गांव की तकनीक है ना, जहाँ पे कैमरा फॉलो करता है। जैसे राहुल गांधी motion। कहते हैं कि वो गेहूं की रोपनी देखने गए थे, किस तरह से गेहूं की रोपनी होती है। 50 साल इस पूरे देश अरे पे पर 54 साल राज किया है, और जाके कैमरे खेतों में पर भी देख किसी रहे हैं एक का हक थोड़ी है। अनुराग अरे भदौरिया जा रहे हैं तो जब उनके है साथ तो साथ सामने कैमरा जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? सबको नहीं, तो जब कहिए कि सब कुछ स्टेट सेट है, तब ये मत बोलिए कि हम गांव से आते हैं और हमारा दिल जो है गांव का है। तब कहिए कि भाई जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी करें तो अच्छा हमारे ठीक है, आते लेकिन नहीं है, अब वैसे हम हैं। कहाँ अब हम आते हैं, हम आते लोग हैं। इस मसले साउंडों पर पे ट्वीट डिस्कस करेंगे, करने लग गए। तो जनता चुनावों की पूछेगी ना। तारीख आ गई है भाई। हीरो वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम भी आपका अनूठा है, हीरो वाजपेयी जी। हाँ, तो ये हीरो जो है वो जी, बीजेपी को अनुराग हीरो जी हमें बनाने अच्छे से वाला है कि जानते हैं। नहीं? जी, ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसमें विश्व में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा विश्वासमंद नेतृत्व है। एक ऐसी पार्टी है जो गांव-गांव, गली-गली तक है, जिसका नजरिया, पहुंच, कार्यकर्ता, कैडर, और दूसरे हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, जनता से सीधा जुड़ाव। मुझे लगता है कि जो आपका सर्वे बता रहा है, हम लोग तो 400 पार जा रहे थे, आपने वो संख्या भी इंगित कर दी है, 411। और भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि मैथिलाजी हिंदू से प्रभावित रहती है, तो 411 शुभ संख्या है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है अनुराग जी को इससे बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। ये किसी व्यक्ति का सर्वे है, कहाँ उस पे यकीन कर रहे हैं आप? जनता का तो जनता अभी के आएगा सर्वे में चुनाव। तो आप चिंता अनुराग मत जी कीजिए। कई बार धोखा खा वो चुके तो हैं। उन्होंने आप बोला खुद 400 चुनाव लड़े हो, जनता और का सर्वे सर्वे वाले ने नहीं जान दिखा दिया पाए। 411। तो आपको कई बार से इसके कई मतलब चुनावों सोचिए से जनता क्रोनोलॉजी बेदखल कर रही समझिए। है आपको। नहीं जनता तक सर्वे आपकी करने वाले का पहुंच नहीं है। क्रोनोलॉजी आप समझिए। स्टेट पे जा रहे हैं, बीजेपी ने लेकिन कहा जनता 400 जब पार, आप उसने कर दोनों दिया सुनिए, 411। युवाओं तो को आप नहीं ये- मिल रहा, मेरी बात महिलाओं को सुनिए, नहीं आप मिल रहा। दोनों सुनिए। हीरो वाजपेयी जी, हाल हो रहा है। अनुराग जी, दोनों से जनता रिक्वेस्ट खारिज है, करेंगे। वो जनता ना समझ नहीं पाती है, जनता का नहीं है। वो तू मैं जनता होकर रह आप जाता है, चुनाव की सुनने में तारीख कुछ आ नहीं रही है, आता है। जनता आप अपना दोनों को वोट के मैं आप दोनों को मौका दूंगी, अनुराग जी की ये दोनों को कथा, वक्त दिया अनुराग जी जाएगा। हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक